बुद्ध पूर्णिमा का आपको प्रणाम। आज बुद्ध उस तत्व का नाम है जिसका जन्म, जिसको आत्मज्ञान और जिसको मोक्ष तीनों एक दिन मिला। पूर्णिमा हर आती है, हर महापूर्णिमा आती है एक फुल मून लेकर। वह मून से प्रकाशमय कौन कौन लोग होते हैं उन व्यक्तियों के नाम पर रखिए। गुरु पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है। तो वह बुद्ध जिसने अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही खोजना चाहे, किसी और के हवाले नहीं किया। हो सकता है वह किसी मृत को देखता बोले भैया विधि का विधान है, एक बार जन्म लिया एक बार मरना है। वो अपने आप को संतुष्ट कर सकता था। बच्चा छोटा होता है, मरीज होता है, शरीर विकार होता है। एम आई राइट? वो चाहता तो संतुष्ट हो सकते थे और नहीं जाते, अपना ऑटोमेटिकली अपना एंजॉय करते लाइफ को। लेकिन उससे अपने उत्तर खुद खोजने की कोशिश की। नॉट बिलीव इन द अदर्स आंसर, ही ट्राई टू। अगर मुझे जॉब नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या मेरी कुछ योग्यताओं में कमी है? क्या मेरे सीवी में कमी है या मेरे प्रेजेंटेशन में कमी है? दैट यू टॉक विद सेल्फ एनालिसिस। नेवर बिलीव इन अदर। अरे भगवान, भगवान कहाँ है? कहीं नहीं है। अगर भगवान आप में मौजूद नहीं है तो कहीं नहीं। किसी के बच्चे की शादी नहीं हुई, ऐसे अलग अलग समस्याओं से, अलग अलग समस्याओं का समाधान के लिए एक सांत्वना पुरस्कार हमें हमारे अतीत की कहावतों से, भगवान की वाणी से हम लेते हैं। मैं सबको सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से यह चाहता हूं कि आप अपने उत्तर खुद खोजें। ऐसा नहीं कि मेरे को भी फॉलो करें। इसीलिए बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। अपना सबसे पहले अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट, विच आई ऑलवेज से यू, ऑलवेज से यू। गो विथ योर इंटेलेक्ट, गो विथ योर अवेयरनेस। आज कुछ चीजें मैंने ऐसी पढ़ी शास्त्रों की कि मैं आपसे बात भी कहूंगा तो आप यू वोंट बिलीव इट। पर लेकिन हमारे अंतर मन में बाल्यकाल से इतना पर्दे डाल दिए गए हैं, जिसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ रूपी, कि हम उसमें से निकलना चाहें तो भी आप नहीं निकल सकते। कहां राम भगवान, कृष्ण भगवान सब आए, एकमात्र बुद्ध से मैं प्रभावित हूं। उसने अपनी पुस्तक खुद बनाई और उसने निस्वार्थ कुछ संदेश देके गया। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, हमेशा अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। आप गौतम बुद्ध की शरण में नहीं बोल रहा है वो कि मेरे शरण में आओ, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हो। वो बोल रहे आपकी बुद्धि की शरण में रहो। धम्म शरणम गच्छामि। धर्म मतलब आपको जीवन जीने की सिखाई कला, वो कोई भी हो, उससे अपने जीवन को एक दिशा देना, एक अनुशासन। ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द पंथ रिलीजन, इट्स वन टाइप ऑफ डिसिप्लिन। कब उठना, कब कृतज्ञता रूपी सुमिरन करना, कब भोजन करना, कब बाहर जाना, कब घाम शाम को आना। बट हम लोगों ने क्या करा, वह डिसिप्लिन को तो एक तरफ रख दिया और बाकी जो ग्रीड है और जो फियर है उसको कंप्लीट करने के लिए टारगेट बना लिया। कोई धर्म में नहीं लिखा है कि मुझे पूजो। आपके जीवन की शैली बनाने का काम सभी धर्म करते हैं। इस्लाम कहता है 5 टाइम नमाज पढ़ो, अपने काम पे ध्यान दो। ब्राह्मण को सुबह शाम संध्या करो। एक बात बताइए, हमारी शास्त्र की है मनुस्मृति, तो वर्ण व्यवस्था कर दी गई। मैं इसके हाथ का पा रही, हु आर यू टू डिसाइड? बस चंद कुछ बड़े लोग
और वो जिसको मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, बिल्ली पे बिल्ली, बिल्ली पे बिल्ली बनती गई और हम भी बांधते गए। वो गुरु के साथ बिल्ली को प्यार था, बिल्ली मर गई, वो बिल्ली रही, गुरु मर गए, वो बिल्ली को बांध देते थे खाली पकड़ में। आपको कहानी सुनाता हूँ हमेशा। इसे न जाने कितने अंधविश्वास रूपी बिल्लियां बनती आ रही है, इसे कितने अंधविश्वास रूपी गुरु चले आ रहे हैं, पूजा पंडित सब चल रहे हैं। दे आर टेक केयरिंग ऑफ देयर ओन फूड। एक बात आपको ध्यान लगाओ, वह आपके पंडित को, जैसे मैं पंडित हूं मंदिर में, तो मैं कहीं आपकी पूजा पाठ कि आपकी इच्छाओं पूर्ति के लिए नहीं हूं, मैं मेरे परिवार के लालन पोषण के लिए बैठा हूं। आप में सोचो पंडित जी गए, पंडित जी ने पूजा कर दी हमारी। अरे पंडित जी को आपने पैसे दिए तो करे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, हर व्यक्ति का पेशा है। कुछ समय आपको संतोष रखने का तरीका दिया है, वो पंडित कहे कि नहीं आपका काम हो ही जाएगा तो हम माने। तो अपना सत्य खुद खोजे, अपना भगवान खुद ढूंढे, और कहीं नहीं मिले तो अपने आप को अपना भगवान बना के जीवन जाए। कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आपकी भावनाओं का व्यापार नहीं होगा। नेवर योर इमोशन बिकम कॉमर्शलाइज। इफ यू मेक सी योर गॉड इन योर सेल्फ, and if you are unable to see your God in yourself, you never see the God and never realize the God. That's why Buddha says, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sangam Chachami. Dhammam means जो आपको जो भी रिलीजन है, उस जो नियम है, सुबह उगता सूर्य के पहले वो कोई भगवान की पूजा नहीं बोल रहे। सूर्य उगता है, आप उठ जाइए, सूर्य उगता है, आप विश्राम कर लीजिए, जो नियम। लेकिन हम तो नियम के विरुद्ध करते हैं। जब हम ही नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, जब हम खुद ही अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं रख पाते, when you are unable to control yourself, you are unable to control your body. Okay, maybe body, you can control your body for the outer world. If you go for the interview, you can go with the dress, tie suit and all. Are you able to control yourself from inside? No. अपने आप को अंदर से कंट्रोल करने का नाम धर्म है, जिसे अलग अलग मूर्ति गुरु के रूप में मानकर, मैं तो एक कहूं भी तो बड़ा नहीं कि अलग अलग प्रकार से प्रचारित किया गया, और कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन इसका व्यवसाय हो गया। बुद्धि जो है, बुद्धम जो है, जो गौतम बुद्ध थे, जो 16 वर्ष की आयु में जिनका विवाह भी हो गया था, इनके परिवार वालों को पता लग गया था ज्योतिष देखकर, भाई ये सन्यासी बनेगा, ये सन्यासी बनेगा। लेकिन जीवन है, वो सन्यासी बना था, बना 16 साल बाद घर छोड़ के चले गए। लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ गए, अपने बच्चों को छोड़ गए, लेकिन न जाने कितने परिवारों की माताओं का उद्धार कर गए। उन्होंने ये कहा ना, साक्षी भाव रखे, ये पत्नी ये बच्चे सब कुछ समय तक मेरे साथ हैं। तो बुद्ध की स्टोरी तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है, लेकिन आज संक्षिप्त में बोलूंगा। वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम, संगम शरणम गच्छामि के संग, उन अच्छे विचार वालों के साथ संग रहो, संगत करो तो अच्छे विचार वालों की। लेकिन आज की तारीख में मैं अगर एक फोन लगा दूं, चलो पब पार्टी में चल रहे हो क्या, मेरे साथ 25 लोग आ जाएंगे, गलत संगत में, कलयुग है ना। और अगर मैं बोलूं आज मेरे यहाँ सत्संग है, आप आइए, 5 जने नहीं आएंगे। एग्रीड? आप सहमत है मुझसे? बस आज कॉकटेल पार्टी रखिए सर, अरे मेरे 2 फ्रेंड को भी लिया साथ में, हाँ लिया ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उत्साह बैठा कि भीड़ भीड़ ज्यादा भीड़ आए, मैं तो खूब खुश हूं। हम इस दौड़ में लगे, और यहीं पर सत्संग का फोन आ जाए, मेरे प्रवचन आने, और आज तो हमारे बच्चे के वो है। इस कलयुग तो आपको अच्छी संगत के लोगों के साथ यात्रा करनी। संगम शरणम गच्छामि, अच्छे लोगों, ये 3 शब्द बोध स्थापित कर गए। अपना सत्य खुद ढूंढो, अपना ईश्वर खुद ढूंढो, अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढो, पढ़ लो किताबों में। अगर संतुष्ट नहीं हो तो मान के मत चलो, जान के चलो।
और आज वह देवतुल्य जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित कर दिया, सिद्धार्थ जिसका नाम था, अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, पहले उनको स्वीकार करने में लोगों को टाइम लग गया, लेकिन अल्टीमेटली स्वीकार करा। और आज बौद्ध धर्म के वाले आपको कई मंदिर मस्जिद में जाते हुए नहीं दिखेंगे। दे बिलीव ऑन देयर सेल्फ ओन, दे आर ओन वेदांती। जिस पथ पर आज मैंने थोड़ा बुद्ध के बारे में पढ़ा, पहले ही पढ़ता था, हम जा रहे हैं। मैं अपने माता पिता इन सबको वो नहीं करूंगा ब्लेम, जो सिखाया हमें, उनने जो सीखा वो सिखाया। लेकिन अब तो हम चाहते जाते कुछ नया सिखा सकते हैं बच्चों को। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के बारे में ये कुछ चंद शब्द मैंने आपको बोले। ऐसे मेरे शब्द तो बहुत कम पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी महान विभूति एक ब्रह्म अवतार को बताने में। जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा आपको। लेकिन 3 बात उनकी जो मुझे अच्छी लगी, जिससे पूरा मंत्र है उनका, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अपनी पहला पॉइंट में तो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि के अलावा किसी और को मत बोलो। अरे आप तो ये पूजा करा लो तो आपका काम हो जाएगा। मेरी बुद्धि कभी करो क्या? इतने लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग पढ़े तुम्हारे मंत्र सुनकर, तुम्हारा गोत्र सुनकर, वो काम कर देगा भगवान। कुछ तो सोचो यार अपनी बुद्धि से। यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल वर्ड, बौद्धिक वर्ड। आप सुनो, मैं मना नहीं कर रहा, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन उसका आवेदन खुद की बुद्धि से करो और उसको सत्य मत मानो, क्योंकि वो आपके सामने नहीं, एक पुस्तक है। इसीलिए आज की तारीख में मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, जितना विज्ञान ने विकास किया है उतना धर्म ने नहीं किया। क्यों? विज्ञान इन धर्मों में नहीं पड़ता, विज्ञान साक्ष्य पे विश्वास करता है। आज विज्ञान यहां तक आ गया है कि हम हमारा वो लीवर बदल दे, आपका हार्ट बदल दे, आपकी किडनी बदल दे, आपके लंग्स बदल दे। और हमारा धर्म, महामृत्युंजय के जाप करा लो 1.25 लाख, 1.5 लाख का वहां पाठ कर लो, पितृदोष के उपाय करा लो। अगर धर्म को लेकर विज्ञान चलता, विज्ञान ने माना ही नहीं कुछ भी। विज्ञान ने कहकर आज विज्ञान इतनी तरक्की कर रखा है कि हम कहते हैं अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अरे बांझन को पुत्र देने का काम एक डॉक्टर करना, छोटा हो। अंधन को आंख देत, गणेश जी कहां है अभी तक आते देखे? यही विज्ञान ने अंधों की आई ट्रांसप्रेशन कर दी। अगर मेरी आंखें नहीं है तो मैं आंख डोनेट करके 5 जनों को आंख दे सकता हूं, रेटिना का भाग भाग करके। ये धर्म ने किया या विज्ञान ने किया? वो विज्ञान जो किया, आप जैसे लोगों ने किया, जिनकी बुद्धि थी। और आज भी इवन एस्ट्रोलॉजिकल पे भी हम बोलते हैं पुराने ऋषि मुनि ने शोध किए, नक्षत्र बता दी, प्रणाम करते हैं। आज आप में उतनी कुवत है क्या? आज ऋषि मुनि जितना देकर बैठ के ज्ञान ले लो, नहीं। आज, पहले तो उनके पास कुछ काम ही नहीं था, केवल खोजने के। आज तो यहाँ अपने बच्चों के एडमिशन, फलाना ढिमका, ऐसा जमाने काम में लगे हो आप। तो आई सेड ऑलवेज, जो फेथ का कुछ फेथ करो, अपने आप पे करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं करना, जो आज की तारीख अधिकांश हमारे यहाँ हो रहा है। तो बुद्ध की बातों में यही, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अपनी बुद्धि की शरण में रहो, अपने अनुशासन की शरण में रहो, और अच्छी संगत, अच्छे विचार वालों के साथ रहो, कहीं भगवान की जरूरत नहीं आपको। क्लियर? आज हम बुद्धम शरणम गच्छामि वाला ही ध्यान करेंगे।